सर के चुनाव प्रचार में गुजरात से आए हैं। गुजरात जिन लोगों की लेबोरेटरी है, जहाँ से वो दिल्ली पहुँचे हैं, वहाँ से हम आए हैं। हम इसलिए आए हैं कि हमारा भाई, गुजरात के दो भाई दिल्ली पहुँच गए हैं, उसकी घर वापसी करवाने के लिए आए हैं। पूरा गुजरात ढूंढ रहा है आज उन दोनों को कि ये हमारे दो भाई कहाँ चले गए। तो ये दो भाइयों को घर वापसी करवाने के लिए आज इंदौर में हम आए हैं। साथियों, आप लोगों को पता होगा कि भारत में तीन बार वामन मेश्राम साहब ने भारत बंद करवाया और नरेंद्र मोदी को थूका हुआ चाटना पड़ा था, थूका हुआ चाटा था। सीए एनआरसी में उसने थूका हुआ चाटा, 13 पॉइंट रोस्टर में उन्होंने थूका हुआ चाटा। काय को थूकते होंगे वो लोग, बकवास कर रहे हैं। सीनियर एनआरसी जब पराकाष्ठा पर था तब वामन मेश्राम साहब ने एक ऐलान किया था देश में कि सीएनआरसी लागू होगी, मगर किस कंडीशन पर, किस शर्त पर होगी। उन्होंने एक ही शब्द दिया था, डीएनए आधारित, डीएनए पर होगी सीएनआरसी। डीएनए आधार पर फिक्स होगी कि इस देश का कौन नागरिक है, कौन नहीं है, कौन मूल निवासी है और कौन विदेशी है। दूसरे दिन ही, जिस दिन डिक्लेयर किया, उसके दूसरे दिन ही बोल दिया अभी हम पोस्टपोन रखते हैं। एक ही शब्द डीएनए पर, क्योंकि पता है कि इस देश में डीएनए के आधार पर साइंस ने प्रूव किया है कि देश में विदेशी कौन है और देश का मूल निवासी कौन है। तो मूल निवासी इस देश का SC, ST, OBC और माइनॉरिटी है। और अभी क्षत्रियों को भी जोड़ा गया क्योंकि वो नाग लोग हैं, नागवंशी है, इस देश के मूल निवासी है। तो कल की सभा में भी क्षत्रिय लोग प्रेजेंट रहने वाले हैं और वो हमारे उम्मीदवार को समर्थन करने वाले हैं। अभी राज शेखावत जी का फोन मेरे पर आया कि पूरा समर्थन क्षत्रियों का बहुजन मुक्ति पार्टी को होगा और कल की मीटिंग में वो हाजिर रहेंगे। आप चाहते हो तो मैं भी इंदौर आ सकता हूँ। तो साथियों, बहुजन मुक्ति पार्टी को दिन प्रतिदिन सभी जातियों का सपोर्ट मिल रहा है, कई छोटी बड़ी पार्टियों का, क्योंकि तीसरा मोर्चा बनाया है देश में वामन मेश्राम जी ने, जिसका नाम है राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा। आज इंडिया में कितनी पार्टियां काम कर रही है आप लोगों को पता होगा, 32, एनडीए में कितनी कर दी है, मगर तीसरे मोर्चे में 93 पार्टियां इन्वॉल्व है और ये 93 पार्टी आज देश में लड़ रही है। तो साथियों, ये वक्त ऐसा है कि हमें संभल कर चलने का है, सोचना है, समझना है। जिन लोगों को आपने बहुत भारी मतों से आज तक 75 साल से जिताते आए हैं, वो आज ऐसा कह रहे हैं। मैंने तो ऐसा सुना इधर, क्योंकि यहाँ कांग्रेस ने अपनी इज्जत बेच डाली है, नीलाम कर दी। इंदौर में और सूरत में कांग्रेस ने हम लोगों को बता दिया कि हम आपकी पार्टी ही नहीं है, हम तो ब्राह्मणों की पार्टी है। के बंगाल के ब्राह्मणों ने बनाई थी ये कांग्रेस, चैटर्जी, मुखर्जी, बैनर्जी नाम के ब्राह्मणों ने बनाई थी। अंग्रेज वाइसरॉय सर ह्यूम को उसका प्रेसिडेंट बनाया था। तो ब्राह्मणों ने जो पार्टियां बनाई, आपके लिए बनाई। आप बोलते कांग्रेस हमारी है, भाजपा हमारी है। भाजपा तो अटल बिहारी वाजपेयी ने हमें अभी बनाई है ना, वो तो बच्चा है, उसकी माँ तो कांग्रेस है ना, जिसने पैदा किया है बच्चा। आप लोगों को पता ही नहीं है कि कांग्रेस ने अपना बच्चा पैदा किया है भाजपा नाम का, और एक सपोला भी आ रहा है आप नाम का, वो भी उनकी पैदाइश है। तो साथियों,
मैं बहुत ज़्यादा कहने के लिए खड़ा नहीं हुआ हूँ, लेकिन आपको बताना चाहता हूँ कि जब जब SC ST OBC सभी मूल निवासी ऊपर ये लोग आफत लाते हैं, मुश्किल ये खड़ी करते, तब मैदान में आती है बहुजन मुक्ति पार्टी। और देश में कितनी बार जेल भरो भी आंदोलन किया है इसके विरोध में। इतनी ताकतवर पार्टी है। वामन मेश्राम साहब आज दिल्ली के जंतर मंतर पर नरेंद्र मोदी को चाड़िया बोलता है। चाड़िया गुजराती में है। ये MP में क्या बोला जाता है, जो खेत में किसान अपने खेत में खड़ा करता है, नकली किसान बनाता है, पुतला बनाता है, हाँ किसान का पुतला। ऐसी बात करें, मगर कभी उनको अरेस्ट नहीं किया। आज तक वामन मेश्राम को अरेस्ट करने की हिम्मत ही नहीं है। जिस दिन वो हिम्मत जगाएगी उस दिन उनको सत्ता से बेदखल हो जाएंगे। वो उनको पता है कि इनको अरेस्ट किया उसी दिन हमारी सत्ता गई। इसीलिए आज तक वामन मेश्राम के सामने उंगली भी उठाई नहीं है बीजेपी ने या RSS ने। अरे RSS क्या कर सकती है? इसके घर नागपुर में जाके उसका हेडक्वार्टर को घेराव किया 5 लाख लोगों ने। मोहन भागवत को भागना पड़ा था वहां ताला लगाकर। पूरी मिलिट्री फोर्स, कमांडो सब वही पूरे नागपुर में लगा दिए थे, मगर एक बाल भी किसी का नहीं तो उखाड़ फेंकी। तो इतनी ताकत ये पार्टी है। उसके पीछे वामसेप नाम का सबसे बड़ा संगठन है, भारत मुक्ति मोर्चा नाम का संगठन है। तो ये छोटा संगठन नहीं है। देश के सभी जिले तहसील